नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन सूत्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा दी। बिल्कुल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ। हमारे पास उनके जीवन के 5 खास सूत्रों पर कुछ नोट्स और लेख हैं, तो कोशिश रहेगी कि इनकी गहराई को टटोलें, है ना? बिल्कुल, और देखें कि आज ये कितने प्रासंगिक हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके शायद सबसे मशहूर विचार से। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखें। हाँ। सपने वो है जो आपको सोने ही न दे। हाँ। सुनने में कितना सीधा लगता है, पर इसमें जज्बा बहुत गहरा है। बहुत गहरा है। ये सिर्फ मतलब एक इच्छा नहीं है, ये वो आग है, वो बेचैनी है जो आपको चैन से बैठने नहीं देती। हाँ, कलाम साहब का मतलब था कि लक्ष्य इतना बड़ा हो, इतना साफ हो कि वो आप पर हावी हो जाए, नींद उड़ा दे। सही। ये जुनून ही तो है जो किसी को भी आगे ले जाता है। और इसी जुनून को बनाए रखने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो उनका दूसरा सूत्र है। हाँ। कि जीवन में मुश्किलें जरूरी हैं, सफलता का आनंद उठाने के लिए वो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। और उन्होंने तो खुद कितनी मुश्किलें देखी। हाँ, छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक का सफर आसान तो नहीं था। कितने प्रोजेक्ट्स में शुरू में असफलता मिली होगी। वही तो। और कलाम साहब के नजरिए से देखें तो ये मुश्किलें सिर्फ रुकावटें नहीं है। अच्छा। ये आपको गढ़ने का, बनाने का मौका है। हाँ। हर ठोकर कुछ सिखाती है, आपको मजबूत बनाती है। असल में बिना संघर्ष के मिली सफलता में शायद वो बात भी ना हो, है ना? ये चुनौतियां ही आपको आपकी ताकत का अंदाजा कराती हैं। और ये बात सीधे जुड़ती है उनके तीसरे सूत्र से कि सीखते रहो हमेशा। जी। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। और ये सिर्फ कहानी, उन्होंने जिया है इसको। बिल्कुल। अपने आखिरी पल तक वो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई रहे थे, युवाओं के बीच थे। कमाल है। और ये सीखना, ये सिर्फ किताबों वाला ज्ञान नहीं था उनके लिए। अच्छा। वो अनुभव से सीखने, दूसरों से सीखने और हाँ, अपनी गलतियों से सीखने की बात करते थे। हाँ। और उतना ही जोर था ज्ञान को बांटने पर। जी। कि भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो सोच थी। सही बात है। और ज्ञान के साथ साथ उनका चौथा सूत्र, वो तो उनके व्यक्तित्व का आईना है। ईमानदारी और सादगी। हाँ, मतलब सोचिए, देश के राष्ट्रपति पर जीवन कितना सरल। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी निजी जीवन में कोई शानो शौकत नहीं, कोई दिखावा नहीं। ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं आजकल। और ये सादगी कोई मजबूरी नहीं थी, ये उनकी चुनी हुई ताकत थी। ताकत कैसे? देखिए, ये दिखाता है कि असली शक्ति पद या पैसे में नहीं है, वो आपके चरित्र में है, आपके उसूलों में है। जब आप अंदर से मजबूत और ईमानदार होते हैं तो बाहरी दिखावे की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसी सादगी ने उन्हें आम लोगों से जोड़ा, है ना? बिल्कुल। और उनका सबसे ज्यादा जुड़ाव शायद युवाओं से ही था। हाँ, यकीनन। ये हमें उनके 5वें सूत्र तक लाता है कि देश का भविष्य युवाओं में है। वो हमेशा कहते थे, सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलो। और हमेशा बड़ा सोचने को कहते थे। हाँ, वो उनका बड़ा मशहूर कथन है, छोटा लक्ष्य रखना अपराध है। अपराध। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। हाँ, क्योंकि वो मानते थे कि भारत की असली ताकत उसके युवा हैं, उनकी सोच। अगर उनकी सोच बड़ी होगी, इरादे मजबूत होंगे तो देश तो अपने आप आगे बढ़ेगा। तो ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं था। नहीं, ये एक विजन था, युवाओं में वो आत्मविश्वास जगाना कि वो भी देश बना सकते हैं। उनका मानना था कि हम अपनी सोच से ही बंधे होते हैं, सोच की सीमाएं ही हमारी सीमाएं हैं। तो ये 5 सूत्र, बड़े सपने देखो, मुश्किलों से मत डरो, सीखते रहो, ईमानदार और सरल रहो और युवाओं पर भरोसा करो, ये आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं। निश्चित रूप से ये कालातीत सिद्धांत है एक तरह से। और जब हम इन सब बातों पर सोचते हैं, इन सिद्धांतों पर, तो एक सवाल मेरे मन में आता है। क्या? कि इन सब महान बातों के अलावा डॉक्टर कलाम में वो कौन सा एक व्यक्तिगत गुण था? शायद उनकी ये सहजता थी या कुछ और, जिसने उन्हें हर किसी से जोड़ दिया, धर्म, उम्र, वर्ग, सबसे परे जाकर। वो कौन सी खास बात थी जिसने करोड़ों लोगों को इस तरह अपना बना लिया? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।